हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लेके आए एक नई वैकेंसी, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें जो फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दूसरे व्यक्ति भी आप फॉलो कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर दूसरी पोस्टें भी बता देंगे। अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो हम उसका भी वीडियो ज़रूर बना के लेके आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो ये जो वैकेंसी आ रही है कोलकाता से है, कोलकाता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अंडर कोलकाता सिटी NUHM सोसाइटी। तो चलिए शुरू करते हैं इसके अंदर और क्या क्या डिटेल्स है। इसके अंदर जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर एंगेजमेंट और ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस फॉर द पोस्ट ऑफ फार्मासिस्ट अंडर कोलकाता सिटी। ओके, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो पोस्ट रहने वाली है कॉन्ट्रेक्चुअल रहने वाली है। ओके, तो और उसके अंदर जो एलिजिबल कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू KMC वेबसाइट, जो यहाँ पे वेबसाइट दी हुई है, इसके थ्रू आप सबमिट कर सकते हैं। और ये सबमिट स्टार्ट हो जाएगी 5 मार्च से 2026 से लेके 19 मार्च 2026 टिल मिडनाइट रहने वाली है। और इसके अंदर छुट्टियां भी इंक्लूडेड है, मतलब कि संडे सैटरडे जो भी आती है इसके अंदर, वो सब इसके अंदर इंक्लूडेड रहेगी। और यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं नेम ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट, जो नेम ऑफ द पोस्ट जो यहाँ पे मेंशन है, फार्मासिस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। और इसके अंदर टोटल वैकेंसी रहने वाली है 26। नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी 26 है। उसके अंदर भी कौन सी कैटेगरी से है वो उसके हिसाब से डिपेंड रहने वाली। ठीक है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे सबके लिए अलग अलग नंबर्स दिए हुए हैं कि किस कैटेगरी के अंदर कितनी वैकेंसी है। जो टोटल रहने वाली है वो 26 है। तो और देखते हैं इसके अंदर जो रेजिडेंसी एंड लोकल लैंग्वेज, द एप्लीकेंट मस्ट बी परमानेंट रेजिडेंट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड द एप्लीकेंट मस्ट बी अ नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज। तो मेनली ये प्रॉब्लम है कि भैया इसके अंदर की ओनली वेस्ट बंगाल वाले ही इसके अंदर फिल कर सकते हैं, तो दूसरे नहीं कर सकते। आपको वहाँ के लोकल होने ज़रूरी है। ओके, तो परमानेंट रेजिडेंट होना ज़रूरी है वेस्ट बंगाल का ही, तो वही आप अप्लाई कर सकते हैं। और वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उनको आनी चाहिए। तो यहाँ पे भाई आप चेक कर सकते हैं, नंबर 1 में दिया हुआ है ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। और एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन के अंदर जो क्या मांगा है इसका भी हम बात कर लेते हैं। द कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम 2 year diploma in pharmacy and that is also in allopathic, recognized by the government of West Bengal Pharmacy Council and registered as a category pharmacy under West Bengal Pharmacy Council। तो ठीक है भैया, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये जो डी फार्मेसी वो एलोपैथिक की वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए वेस्ट बंगाल के अंदर, वहीं से कंप्लीट की हुई होनी चाहिए। ये भी इसके अंदर दिया हुआ है, ठीक है। और 2 साल का डिप्लोमा होना ज़रूरी है इसके अंदर में। The candidate must have proficiency in Bengali and must have efficiency in computers including MS Office and इंटरनेट। तो जो भी व्यक्ति इसके अंदर अप्लाई करता है उसको ये चीज़ ज़रूर आनी चाहिए कि भैया इसके अंदर MS ऑफिस है वो उसको आना चाहिए। एंड ये इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट चलाना भी आना चाहिए ये। और कंप्यूटर का नॉलेज मतलब बेसिक होना ज़रूरी है उसके अंदर। और एक नॉर्मली बात करें तो उसके पास RACRT कोर्स होना ज़रूरी है। तो अच्छा सा नॉलेज हो तो बेस्ट रहता है, जैसे उसको जॉब के अंदर एक्सेस करना ज़्यादा इजी रह जाता है। और एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट इसके अंदर मैक्सिमम 40 ईयर्स दी हुई है ऑन द डे ऑफ जनवरी 2026। यहाँ इसके हिसाब से चेक कर लीजिएगा किसकी कितनी रहने वाली है। और एज रिलैक्सेशन भी होगा इसके अंदर, ऐसा नहीं है। और पेमेंट की बात करें तो 22K पर मंथ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और यहाँ पे चेक कर लेते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे रहने वाला है, तो वो भी चेक कर लेते हैं इसके अंदर कि भैया क्या कितनी मतलब कि कैसे शॉर्ट लिस्ट होने वाले हो, कैसे नहीं होने वाले हो। तो चेक कर लेते हैं, चलिए। इट वुड बी 2 stage selection process document verification एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड on the basis of academic qualification in the ratio of 1.1110. Shortlisted candidates should have to appear for the computer test. In the computer test, which will be count as a practical, candidate have to obtain at least 50% of the qualify for the post. Final selection will be more made on the basis total mark obtained in the academic qualification and computer test. If the marks obtained are equal, then
preference is to be given to the candidate inter senior in is फर्स्ट डे ऑफ द जनवरी 2026 को। इसके अंदर कंप्यूटर टेस्ट भी होने वाला है, उसके अंदर भी आपको 50% मार्क लेके आने ज़रूरी है। 50% शुड बी देयर, 50% मेक श्योर। और कंप्यूटर टेस्ट रहने वाला है कंप्यूटर, ठीक है। तो उसके हिसाब से फिर आपको किसको कितनी कितने नंबर आएंगे और उसके हिसाब से ये लोग सिलेक्शन करेंगे। नो राउंडिंग ऑफ मार्क विल बी ग्रांटेड और proportionate making up to 2 decimal point will be considered, ठीक है। तो ये सब आप चीज़ें हैं वो चेक कर लीजिए। सेलेक्टेड कैंडिडेट फ्रॉम द पैनल विल बी एंगेज इन द डिक्लेयर्ड वैकेंसी एंड इफ एनी वैकेंसी अराइज इन द फ्यूचर फॉलोइंग नॉन ज्वाइनिंग ETC द पैनल विल बी यूटिलाइज्ड फॉर द फिलिंग ऑफ द सेड वैकेंसी ऑफ द पोस्ट। ये भी आप चेक कर लीजिएगा। अगर आपका ये जो भी सिलेक्शन है किस बेस पे रहने वाला है, इसके अंदर ये पूरी डिटेल दी हुई है। और स्केल ऑफ स्कोरिंग जो कि नंबर की बात करें तो टोटल नंबर 100 रहने वाले हैं। और यहाँ पे इसका मेंशन किया हुआ है नंबर ऑफ पोस्ट और पर्टिकुलर्स जो कि डी फार्मा 65, बी फार्मा 75, एम फार्मा 85 कंप्यूटर टेस्ट और टोटल। तो मार्क्स रहने वाले 85 और 15 कंप्यूटर टेस्ट के और 100 रहने वाले टोटल, ठीक है। और इसके अंदर भी आपको 50% मार्क्स ऑब्टेन करना है, ये भी ज़रूरी है। और जनरल इंफॉर्मेशन आप एक बार चेक कर सकते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। कैंडिडेट शुड अपलोड, यहाँ पे क्या कैंडिडेट को अपलोड करना है इसका भी मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। जैसे आप चेक कर सकते हैं कि बी फार्मा, एम फार्मा या डी फार्मा, ये सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं, इंक्लूडिंग ऑल सेमेस्टर सप्लीमेंट्री इफ़ एनी मार्कशीट्स एंड पास सर्टिफिकेट, ठीक है। ये सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। बेस्ट चांस है लोगों के लिए, आराम से आप ज्वाइन कर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर अच्छी तैयारी है तो। और ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। तो और बात करें तो यहाँ पे और क्या क्या दिया हुआ है ये आप सब प्लीज़ चेक करके उसके हिसाब से फॉर्म फिल कीजिएगा। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो भी यहाँ पे मेंशन की हुई है, क्या क्या है वो आप चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा। और बात करें तो ये PDF होता है यहीं पर ख़त्म। और अप्लाई करने के लिए यहाँ पे एक बार फिर से यहाँ पे मेंशन किया हुआ है साइट, और जो व्यक्ति है वो इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। जो टोटल नंबर ऑफ सीट रहने वाली है वो 26 है। और ध्यान रखिएगा लास्ट डेट है वो इसकी 19 रहने वाली है, 19 2026 मार्च की 19 रहने वाली है, वो भी टिल मिडनाइट के लिए, ठीक है। ये मिडनाइट के लिए रहने वाली है और कोई भी मिस मत कीजिएगा। और आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। और ये वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ये हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है। और आपके लिए अगर ये नई वीडियो, नई वैकेंसी की डिटेल्स जल्दी से जल्दी पाना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें भी सब्सक्राइब कीजिए। और इसी के साथ में अगर किसी प्रकार का डाउट है या कोई क्वेश्चन रहने वाला है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आपको अपना कमेंट छोड़ दीजिए, हम जल्द से जल्द उसकी रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे। थैंक यू आप सभी का एक बार फिर से।